हाय एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और आज हम करने वाले हैं हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, इसकी टू मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल, सेकेंड है अर्थमेटिक मीन मेथड। हम दोनों ही मेथड से एग्जाम्पल करके आपको बताने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। देखिए, फर्स्ट मेथड के लिए मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो -3/5 एंड -1/3। अब हम इसको करने वाले हैं बाय डिनोमिनेटर मेथड इक्वल। ठीक है, डिनोमिनेटर मेथड से। ठीक है, इसमें क्या करना है डिनोमिनेटर मेथड में कि आपको डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल करने हैं। इसके लिए आपको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/5 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन रहा है -9/15। सेकेंड -1/3 फ्रैक्शन, ये है आपके पास फ्रैक्शन जिसको रैशनल नंबर भी कहते हैं। तो इसको आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास डिनोमिनेटर 15 बनेगा, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से ही उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे बन रहा है -5/15। अब आप देख सकते हैं दोनों ही जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए -9/15 और -5/15 के बीच में कौन कौन से नंबर जो हैं वो लाई करेंगे। तो देखिए -9/15 के बाद क्या आएगा -8/15, फिर -7/15, -6/15, देन -5/15। तो ये जो नंबर्स आए हैं, ये जो रैशनल नंबर्स आए हैं, ये सारे कहाँ लाई कर रहे हैं, आपके -9/15 और -5/15 के बीच में। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि -3/5 और -1/3 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा -8/15 लेस देन -7/15 लेस देन -6/15 लेस देन -5/15 की जगह आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे -1/3। तो ये सारे नंबर जो हैं वो लाई कर रहे हैं इन बिटवीन -3/5 और -1/3 के बीच में। सेकंड हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन मेथड की। तो देखिए, अर्थमेटिक मीन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रही हूँ। तो एग्जांपल ले रही हूँ मैं -2 एंड -1 का। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में जो आपके रैशनल नंबर्स लाई करेंगे वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये एक रैशनल नंबर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका -2 है यहाँ पे, तो इसका डिनोमिनेटर हम बना देते हैं कोई भी। ठीक है, तो -2/1 होगा और ये -1/1 होगा। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर बन गए हैं। अब इन दोनों के बीच में हमें किसके थ्रू करना है, ये अर्थमेटिक मीन के थ्रू, अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो नंबर्स दिए गए हैं a + b, उन दोनों का प्लस करिए और /2 करिए। अब देखिए आपके पास -2/1, ठीक है, प्लस अगर आप इसको करेंगे -1/1/2 तो आपके पास क्या सम बन रहा है। देखिए -2/1 और ये क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास प्लस है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है, -1/1, तो ये तो सेम ही रहेगा आपके पास। और डिवाइड में क्या है, 2 है, तो -2 और -1 कितना हो गया, -3/2। ठीक है, तो एक जो नंबर आपके पास आ गया है, जो रैशनल नंबर आ गया है, वो क्या है -3/2। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक रैशनल नंबर आ चुका है -3/2। अब ये जो मान लो ये आपके पास a था, b था और ये c था। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास आया हुआ है रैशनल नंबर -3/2, इसको ऐड कर देना है 1 वाले में, कितना +-2। ठीक है, अब इसमें कर दिया आपने ऐड और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। इस 2 का आपने हमेशा याद रखना है क्योंकि फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन का क्या होता है, a + b/2। तो आपके पास ये क्या है, रैशनल नंबर हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, डिवाइड में 2 हमेशा लिखना है क्योंकि मीन आपका तभी निकलता है। अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या बन रहा है, ये यहाँ 2 आपके पास एलसीएम बन रहा है और यहाँ पे -3 और
ये -4 कैसे आया? अगर आप यहाँ पे 2 जो है वो एलसीएम ले लेते हैं तो ये आपके पास -3 प्लस माइनस माइनस और यहाँ 1 2 4 हो रहा है। अब देखिए ये आपके पास बन गया -3 -4 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए कितना आएगा आपके पास, ये -7 हो गया डिवाइडेड बाई 2, और ये जो नीचे का 2 है ये आपके पास इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है। तो जब ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो अगेन आपके पास क्या बन जाएगा 1/2। अब देखिए ये क्या बन रहा है -7 डिवाइडेड बाई 4। तो दूसरा जो आपके पास रेशनल नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है -7/4। तो -2 और -1 के बीच में आपके पास कौन कौन से रेशनल नंबर लाई कर रहे हैं? -3/2 -7/4, ठीक है। और भी कहीं होंगे, जैसे जैसे आप इनका अगेन करते जाएंगे प्लस। अभी जो आपके पास -3/2 था इसको आपने फिर किसके साथ ऐड करना है? -1 के साथ, ठीक है। और फिर जो नंबर आएगा आपके पास वो आप यहाँ लिख सकते हैं। एक आपके पास ये आ गया है और ये है किसके बीच में? -2 और -1 के बीच में। तो दोनों मेथड मैंने आपको करवा दिए हैं, अर्थमेटिक मीन भी और दूसरा मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।